Assalamu alaikum. I'm Dr. Shehwar Sikandar. I'm consultant dermatologist and cosmetologist. After my MBBS मैंने अपनी हाउस जॉब की. उसके बाद I did MCPS in dermatology of 2 years. फिर मैंने 4 years का MD किया जिसमें हमारा thesis include होता है. After that I started my specialization in aesthetics. I'm a member of American Academy of Aesthetics. और मैं साल में 2 मरतबा कम से कम इनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं ताकि हम अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें. आई एम डूइंग बोथ डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी. लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी. इन डर्मेटोलॉजी हम डील करते हैं विद द डिजीज़ेस एंड कॉस्मेटोलॉजी इज़ कंसर्न विद योर ब्यूटी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक हेयर रिमूविंग लेज़र, your anti-aging treatments, whitening treatments, weight reducing treatments, और ये सब हम aesthetics में करते हैं. As this is the start of winter, we should start taking care of our skin accordingly because winter में हमारी level of humidity in air is very low. हमारे फर्दर काफ़ी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम जैसे हॉट शावर्स लेते हैं तो हॉट शावर क्या करता है, इट इज़ स्ट्रिपिंग द ऑयल फ्रॉम द स्किन. सेकेंडली हमारे जो हीटिंग सिस्टम है इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द हीटिंग सिस्टम्स में हमारे ह्यूमिडिफायर नहीं है जो फर्दर हमारे मॉइस्चर को स्किन में से कम करता है. तो अब हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वेदर, तो हम उन्हें बताते हैं कि जैसे अब विंटर स्टार्ट है, यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन मैक्सिमम. जितना आप मॉइस्चराइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर यू हैव टू यूज़. सो यू हैव टू यूज़ द मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ स्किन. अगर किसी की स्किन ड्राई है देन यू हैव टू यूज़ लिपिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र, और जो हमारी ऑयली या जिसको हम एक्नी प्रोन स्किन कहते हैं उसमें हमने कभी भी लिपिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र पे नहीं आना. वी मस्ट यूज़ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र. क्यों? क्योंकि वो आपके पोर को ब्लॉक कर देगा एंड दैट कैन लीड टू एक्नी. सेकेंड थिंग क्या होगी, हमने वाटर इनटेक बढ़ाना है. अब नॉर्मली विंटर में क्या होता है कि पेशेंट्स की छाइयाँ या फ्रेकल्स बढ़ने लग जाते हैं. उसका रीज़न ये है कि विंटर में लोग धूप में बैठते हैं बट देयर इज़ नो अवेयरनेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सनब्लॉक. हमें सनब्लॉक लगा के धूप में बैठना है. क्यों? क्योंकि सनलाइट एक तो हमारी स्किन को फर्दर ड्राई करती है, सेकेंडली इट कॉजेज पिगमेंटेशन. Whenever you feel a change in your skin, you must consult a dermatologist. The reason is आप ही हैं जो बेस्ट जानते हैं अपनी स्किन को. जब आपको लगे कि आपकी स्किन जैसे नॉर्मल चल रही है उसमें कोई चेंज आ रही है लाइक एनी ड्राइनेस, एनी रेडनेस, एनी इचिंग, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी पार्लर और एनी फार्मेसी जहाँ पे आप जाके इन एक्सपीरियंस लोगों से डिफरेंट मेडिकेशंस लेके यूज़ करें या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करें या आप होम रेमेडीज़ पे आएँ, यू मस्ट कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द स्किन इन दीज डेज इज स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने. और इसमें नॉर्मली हमारे यंग पेशेंट्स होते हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी. दे आर क्रेज़ी कि हमें अपना कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना है. उसके लिए वो राइट लेफ़्ट किसी ने कुछ बता दिया, वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करेंगे या आजकल एक कम्बिनेशन ऑफ 3-4 क्रीम्स आया हुआ है जिसके अंदर स्टीरॉयड है और ये वो स्टीरॉयड है जो हम बॉडी पे भी देने से पहले कई मरतबा सोचते हैं. सेकेंडली इट इज़ फुल ऑफ मर्करी विच इज़ कार्सिनोजेनिक इन ओल्ड एज. अब स्टीरॉयड क्या करता है, जब आप स्टीरॉयड किसी भी क्रीम में है, कोई भी प्रोडक्ट हैविंग द स्टीरॉयड, यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट प्रोडक्ट, तो आपको एक फील होता है देयर इज़ अ मिरेकल. सडन आपको अपना कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव लगता है. लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपको पिगमेंटेशन होती है, एक्नी होती है, हेयर ग्रोथ आती है आपकी और आपकी पेपर थिन स्किन हो जाती है. मर्करी उसके अपने एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, दैट इज़ कार्सिनोजेनिक. लेकिन अब इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है. पेशेंट किसी भी फार्मेसी पे जाएगा, वाइटनिंग क्रीम का नाम पड़ेगा और वो लेके लगाना शुरू कर देगा. लेकिन जब वो काफ़ी यूज़ के बाद एक्नी होती है, हमारे पास आते हैं और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो बात वहीं पे आके रुकती है कि दे हैव यूज सम वाइटनिंग क्रीम. जब कोई यंग बच्चा हमारे पास प्रेजेंट होता है विद एनी स्किन प्रॉब्लम, तो पेशेंट्स के यानी उस बच्चे के पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ स्किन प्रॉब्लम इन सच अ स्मॉल चाइल्ड. तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कई प्रॉब्लम्स हमारे ऐसे हैं जो जेनेटिक चलते हैं. फिर हमारी स्किन टाइप से रिलेट करते हैं. सपोज कि जैसे एक्जिमा है,
اب ایسے بچے میں جس میں ایٹوپک ایکزیما ہے ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ 12 سال تک یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا اسکن آف دیٹ چائلڈ. اس میں ہمارے موئسچرائزرز ہوتے ہیں. اورل ہم نہیں کوئی دے سکتے کیونکہ ایگزیما میں بیسکلی ہم نے کیا کرنا ہے, میکسیمم موئسچرائز کرنے ہیں اسکن کو. سیکنڈلی اکثر اوقات انفینٹس آتے ہیں وتھ کریڈل کیپ جن کے اسکیلپ کے اوپر اسکیلز ہوتے ہیں لائک ڈینڈرف, تو اس بچے میں بھی پھر ڈفرینٹ ٹاپیکل ٹریٹمنٹس ہم دیتے ہیں, اور ساتھ ہم ان کے پیرنٹس کو کونسل کرتے ہیں کہ ان کی اسکن کو آپ نے ان فیوچر کیسے لے کے چلنا ہے اکارڈنگ ٹو دا پرابلم اینڈ دا ٹائپ آف اسکن. اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس ہمارے پاس کافی ہوتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ جیسے پہلے پلاسٹک سرجری پہ ڈائریکٹ پیشنٹ جاتا تھا کہ میرے رنکلز ہیں اور وہ سرجری کرا کے آتا تھا, بٹ ناؤ وی ہیو نان انویسو ٹریٹمنٹس فار ایجنگ. دے انکلوڈ بوٹاکس, فیلرز, اس کے بعد ہمارے تھریڈ لفٹس آئے, دے آر آلسو ویری گڈ. اب لیٹسٹ جو اس وقت چل رہا ہے دیٹ از ہائی انٹینسٹی فوکس الٹرا ساؤنڈ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایج آنے سے پہلے ہی آپ کا کولیجن سنتھسس انہینس کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا اتنا اچھا کولیجن بننا شروع ہو کہ آپ کے رنکلز اور ایجنگ جو ہے وہ بہت سلو ہو جائے. تو ان فیوچر آگے سارے نان انویسو ٹریٹمنٹس آ رہے ہیں, اور سرجری اور اس چیز سے پیشنٹ ہٹ کے ایک ڈرماٹولوجسٹ کے پاس آتا ہے اور ایک اچھا ٹریٹمنٹ ود اے گڈ ریزلٹ لے کے وہ جاتا ہے. Being a dermatologist, I'll advise you to avoid unnecessary treatments, especially in young age. آپ ایک اچھا لائف سٹائل رکھیں, اپنا واٹر انٹیک اچھا رکھیں, اپنی سلیپ اچھی رکھیں, اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, اور سن بلاک مسٹ آپ اپلائی کریں بیفور گوئنگ ٹو دا سن. باقی unnecessary treatments ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے.